समुद्र किनारे बसे शहर नीलपुर में एक गरीब सा युवक रहता था, करण। वह हर दिन समुद्र तट पर छोटी छोटी रेत की मूर्तियां बनाता और पर्यटकों से उम्मीद करता कि कोई उसे कुछ पैसे दे देगा। लेकिन उसकी मूर्तियां देखकर भी लोग ज्यादातर बिना पैसे दिए ही आगे बढ़ जाते थे। एक दिन एक विदेशी पर्यटक लंबा चौड़ा टोपी पहने सलीकेदार कपड़ों में वहां आया। करण ने सोचा, यह तो बहुत अमीर लगता है, जरूर पैसे देगा। वह उसके पास गया और बोला, सर, मेरी रेत की मूर्तियों के लिए कुछ मदद कर दीजिए। पर्यटक ने मूर्ति देखकर कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, क्या तुम बदले में कुछ देते भी हो? करण बोला, सर, मैं गरीब हूँ, मेरा तो इसी से पेट भरता है, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? विदेशी मुस्कुराया, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, जब तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। पर्यटक की बात करण के दिल में उतर गई। वह घंटों सोचता रहा, लोग मुझे पैसे क्यों नहीं देते? शायद इसलिए कि मैं बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन मैं दूं तो क्या दूं? मैं तो सिर्फ रेत की मूर्तियां बनाता हूँ। 2 दिन तक वह सिर्फ यही सोचता रहा। तीसरे दिन सुबह समुद्र की लहरें किनारे पर बहुत से सीप आई थीं। करण ने देखा, कुछ सीप इतने सुंदर थे कि किसी को भी पसंद आ जाए। उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं मूर्ति देने वाले को इन सीपों में से एक उपहार में दूं। उसने सीप साफ किए और मूर्तियां बेचने बैठ गया। अब जब लोग मूर्ति खरीदते या पैसे देते, तो वह उन्हें एक खूबसूरत सीप देकर कहता, यह मेरी तरफ से समुद्र का छोटा सा तोहफा। लोग खुश हो जाते। करीब 1 हफ्ते में उसकी कमाई पहले से 3 गुना हो गई। वह पर्यटक फिर लौटा। करीब 1 महीने बाद वही विदेशी पर्यटक फिर समुद्र तट पर आया। करण दौड़कर गया और बोला, सर, आज मेरे पास आपको देने के लिए यह सुंदर सीप है, आप चाहे तो मेरी मूर्ति ले सकते हैं। पर्यटक मुस्कुराया, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। बिना दिए लेना गलत होता है और तुमने यह सीख ली। करण की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने तुरंत आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैं केवल रेत का कलाकार नहीं हूँ, अब मैं एक असली व्यापारी हूँ। 6 महीने बाद नीलपुर के बड़े क्रूज पोर्ट पर 2 स्टाइलिश व्यक्ति एक दूसरे से मिले। एक ने दूसरे का हाथ मिलाते हुए कहा, पहचाना, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा बोला, मुझे याद नहीं। पहला बोला, मैं वही करण हूँ, समुद्र किनारे रेत की मूर्तियां बनाने वाला। पर्यटक चौंककर बोला, ओह, वही जिसने मुझे मूर्ति देने की कोशिश की थी। फिर सीप उपहार दिए थे, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहा जा रहे हो। करण मुस्कुराया, सर, आपकी बात ने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने समझ लिया कि लोग मुझ पर दान नहीं कर रहे थे, वे मेरी कला खरीद रहे थे। मैंने खुद को कलाकार नहीं, व्यापारी समझना शुरू किया। मैंने कमाई से एक छोटी दुकान खोली, फिर शंख, सीप और मूर्तियों का व्यवसाय शुरू किया। आज मैं नीलपुर का सबसे बड़ा सीशेल आर्ट व्यापारी हूँ और दूसरे शहर प्रदर्शन लगाने जा रहा हूँ।